नमस्कार, क्लीन न्यूज बिहार में आप सभी श्रोताओं का स्वागत है। सुपौल, अररिया, बेतिया, गोपालगंज, मोतिहारी समेत 9 जिलों में बाढ़ की आशंका, एनडीआरएफ की 10 टीमें तैनात। नेपाल में हो रही लगातार बारिश से बिहार की कई नदियों का जलस्तर बढ़ता जा रहा है। जून महीने में इतनी बारिश का अंदाजा किसी को भी नहीं था। इसके बावजूद इसके बिहार सरकार ने अपनी पूरी तैयारियां होने का दावा किया है। इस बीच संभावित बाढ़ के खतरे के मद्देनजर एनडीआरएफ की 9वीं वाहिनी की 10 टीमों को बिहार के अलग अलग जिलों में तैनात कर दिया गया है। एनडीआरएफ के कमांडेंट विजय सिन्हा ने बताया कि बिहार राज्य आपदा प्रबंधन विभाग के मांग पर तथा बल मुख्यालय एनडीआरएफ की नई दिल्ली की सहमति से 9वीं वाहिनी एनडीआरएफ की कुल 10 टीमें बिहार राज्य के अररिया, सुपौल, किशनगंज, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, गोपालगंज, मोतिहारी, बेतिया के अलावा पटना जिले के कई इलाकों में तैनात किए जा रहे हैं। चिराग पर चाचा पशुपति पारस का पलटवार, लड़ाई लंबी है तो लड़े, सुप्रीम कोर्ट जाए लेकिन एलजीपी हमारी है। लोजपा नेता चिराग पासवान की पीसी के बाद उनके चाचा पशुपति कुमार पारस ने पलटवार किया है। उन्होंने साफ कहा है कि पार्टी में तानाशाही व्यवस्था है और नेता परिवर्तन होना चाहिए। हमारी पार्टी में संविधान है कि एक व्यक्ति एक पद पर होगा। चिराग 3 पद पर थे। चिराग को राष्ट्रीय अध्यक्ष बिना चुनाव के बनाया गया, यह भी असंवैधानिक है। 3 पद पर रहना असंवैधानिक है, इसलिए संसदीय दल के नेता और राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से उन्हें हटाने का निर्णय लिया गया है। चिराग पासवान ने पीएम मोदी पर ली चुटकी, कहा जब हनुमान को भी मदद मांगनी पड़े तो काहे के राम। रामविलास पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी में चल रही चाचा और भतीजे की सियासी लड़ाई तेज हो गई है। पार्टी अध्यक्ष पद पर मची खींचातान के बीच बुधवार को चिराग पासवान ने नई दिल्ली में एक प्रेस वार्ता को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कई मुद्दे पर अपनी बात रखी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी पर निशाना साधते हुए चिराग पासवान ने कहा, जब हनुमान को भी राम से मदद मांगनी पड़े तो फिर काहे का हनुमान और काहे का राम। मालूम हो कि बिहार चुनाव के दौरान चिराग पासवान ने खुद को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हनुमान बताया था। अब नए सियासी समीकरण बदलते ही चिराग ने सीधे पीएम मोदी पर ही निशाना साधा है। पीएससी का एडमिट कार्ड जारी, इसके बिना नहीं होगी एंट्री। बिहार लोक सेवा आयोग ने असिस्टेंट इंजीनियरिंग भर्ती इंटरव्यू के लिए हॉल टिकट जारी कर दिया है। अभ्यर्थी आयोग की आधिकारिक वेबसाइट से इंटरव्यू के लिए प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। अगले महीने समाप्त हो जाएगी बिहार पुलिस में संविदा पर तैनात ड्राइवरों की नौकरी, जाने वजह। बिहार पुलिस में संविदा पर तैनात ड्राइवरों की नौकरी खतरे में है। दरअसल पुलिस मुख्यालय की ओर से एक बड़ा आदेश जारी किया गया है। पुलिस हेडक्वार्टर की ओर से जारी किए गए पत्र से बिहार पुलिस में संविदा पर बहाल ड्राइवर को एक बड़ा झटका लगा है। डिपार्टमेंटल ने कॉन्ट्रैक्ट पर बहाल ड्राइवरों का अनुबंधन समाप्त करने का आदेश दिया है। बिहार पुलिस मुख्यालय की ओर से अपराध अनुसंधान विभाग के एडीजी विशेष शाखा के अपर पुलिस महानिदेशक, निगरानी विभाग के एडिशनल डायरेक्टर जनरल रेल सहित सभी जिलों में एसपी, एएसएसपी और पुलिस के परिवहन मुख्यालय के उपाधीक्षक को पत्र लिखा गया है। कोरोना के खतरे को भूल रहे लोग नहीं कर रहे हैं गाइडलाइन का पालन। लॉकडाउन में ढील क्या मिली, लोग कोरोना संक्रमण के भयावह खतरे को भूलने लगे हैं। बाजार में न तो मास्क का उपयोग हो रहा है और न ही 2 गज की शारीरिक दूरी का पालन। सब कुछ ऐसे हो रहा है मानो जैसे कोरोना समाप्त हो गया है। शादी विवाह जैसे बड़े आयोजनों में भी गाइडलाइन का पालन नहीं किया जा रहा है। सरकारी निर्देश से कई गुना अधिक भीड़ कोरोना की चुनौती दे रही है। इस लापरवाही के चलते कोरोना का खतरा कम होने के बजाय बढ़ने की संभावना है। कल तक प्रशासन तथा पुलिस के अधिकारी गाइडलाइन के पालन के लिए सड़कों पर सख्ती दिखाते थे, वह भी अब चुपचाप बैठ गए हैं। बांका के जिलेबिया पहाड़ का हो रहा अवैध उत्खनन, इस तरह सरकार को ही रहा राजस्व का नुकसान। सुइया थाना क्षेत्र के देवघर सुल्तानगंज मुख्य मार्ग किनारे स्थित जिलेबिया पहाड़ पर अवैध पत्थर उत्खनन का धंधा करीब 1 दशक के फल फूल रहा है। बेखौफ होकर माफिया द्वारा पहाड़ को तोड़कर पत्थर उत्खनन कराया जा रहा है। धंधे में दर्जनों माफिया शामिल है। इसमें स्थानीय के साथ साथ पड़ोसी प्रखंड व जिले के भी रहने वाले लोग हैं। प्रशासन ने तय किया दिन, ऑनलाइन एक की तरह ही खुलेगी दुकानें। बुधवार से ऑनलॉक 2 शुरू हो गया है। दुकानें सुबह 6 से शाम 6 बजे तक खुले रहेगी। ऑनलॉक 2 में भी अन्य सामान की दुकानें ऑनलॉक 1 की तरह ही खुले रहेंगे। जिला प्रशासन द्वारा तैयार किया गया है। दूध, सब्जी, किराना, मांस, मछली, खाद, बीज,
कृषि यंत्र समेत आवश्यक वस्तुओं से जुड़ी दुकानें रोज खुलेगी, जबकि अन्य सामान वाले दुकान एक दिन के अंतराल पर खुलेंगी। बिहार में बारिश का कहर, पटना सहित जानिए किस जिलों में और खराब हो जाएगा मौसम। बिहार में मानसून की बारिश फिलहाल थमने का आसार नहीं है। कुछ जिलों में तो बारिश की वजह से बाढ़ के हालात होने लगे हैं। गंडक नदी के प्रवाह वाले नेपाल को सटे जिलों में खतरा अधिक है। पटना के मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार 17 जून यानी गुरुवार को पटना, गया, नालंदा, शेखपुरा, बेगूसराय और लखीसराय में और अधिक बारिश हो सकती है। शराब छिपाने के लिए ऐसी जगह ढूंढ रहे हैं, पुलिस भी खा रही है चक्कर। देखिए सासाराम में कहाँ मिली। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के बांका बिजली ऑफिस में पश्चिम बंद पड़े पत्थर खदान एम ब्लॉक के पास स्थित एक खंडरनुमा कमरे की मंगलवार की मध्यरात्रि में मद्य निषेध विभाग की टीम ने भारी मात्रा में स्प्रीट बरामद किया है। लगातार हो रही बारिश के दौरान जोखिम उठाते हुए टीम ने खंडर में घुसकर सर्च अभियान चलाया। इस दौरान 20 लीटर क्षमता वाले 25 जार में स्प्रीट मिलने की अधिकारी भी हैरानी पड़ गए। सावधान हो जाइए, बिहार में छापे जा रहे हैं नकली रुपये। यहाँ बरामद हुए हैं 100 से लेकर 2000 तक के नकली नोट। राजपुर थाना क्षेत्र के मनोहरपुर गांव स्थित एक घर से नकली नोटों का धंधा चलाया जा रहा है। इसका पर्दाफाश करते हुए पुलिस ने लाखों रुपए की नकली नोट बरामद किए गए हैं। बरामद किए गए नोटों में 100, 200, 500 और 2000 रुपये के नोट शामिल है। उनकी गिनती की जा रही है। इस मामले के जांच लोगों को हिरासत में लेकर पुलिस पूछताछ के द्वारा नेटवर्क खंगालने में जुटी है। दरअसल पुलिस को विगत कुछ दिनों से राजपुर क्षेत्र में नकली नोट पाए जाने की बराबर सूचना मिल रही थी। सूचना के आलोक में पुलिस क्षेत्र में निगरानी करते हुए धंधेबाज को टोल लेने की लगी, तो मंगलवार को सूचना पृष्ठ होते ही देर शाम 8 बजे DIU की टीम स्थानीय पुलिस ने मनोहरपुर स्थित एक व्यक्ति के घर में छापेमारी की। वहां से लाखों के जाली नोट बरामद किए गए। मौके पर नोट प्रिंट करने की प्रिंटर मशीन के साथ लैपटॉप, मंच मशीन, जाली नोट के पेपर समेत नोट प्रिंट के संबंधित कई उपकरण बरामद किए गए। इस मामले में मौके पर मौजूद 2 समेत 5 व्यक्तियों को हिरासत में लिया गया है। सूत्रों के माने तो हिरासत में लिए गए लोगों को धंधे में सरगना पिता पुत्र दोनों शामिल है। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।